जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है खान सर के न्यू बुक का क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग डेली एक सेट को देखते हैं जहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम लोग इसके जो है सेशन नंबर 10 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है सेशन नंबर 9 तक देख लिया है। अगर आप लोगों ने वहाँ नहीं देखा है तो जाइएगा और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सभी क्लास, जहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लासों को स्टार्ट और आज के प्रश्नों को देखते हैं। आप सभी जो है सभी प्रश्नों का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। चलिए, पहला प्रश्न ही आपका है कि विसरण सबसे अधिक किस में होता है। विसरण जो है आपका सबसे अधिक किस में होगा तो ठोस में होता है, और सबसे कम आपका होता है ठोस में। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा कि सबसे अधिक होता है गैस में, और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम आपका होता है ठोस में। ऑप्शन सी को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। पारा का क्वथनांक कितना होता है। पारा का क्वथनांक आपका जो है 357 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी को सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। परमाणु के नाभिक की खोज कौन किए। यह क्या था आपके रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों आपको यहाँ पे हो जाएगा बी सही। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए दोस्तों फटाफट से बताइए कमेंट करके आप लोग, हड्डियों का अध्ययन जो है यह क्या कहलाता है। यह क्या कहलाता है आपके यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी। ये ऑप्शन जो है आप लोगों का वह यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला देखिए आप लोग 5 नंबर प्रश्न को। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार आपके जो है यह नागालैंड में मनाए जाते हैं। तो जो भी साथी ऑप्शन बी लगाए हैं उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ पे है, द हेग में है। कहाँ पे है, द हेग में, यानी ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। चलिए देखिए 7 नंबर प्रश्न को। चंद्रयान 1 को किस वर्ष लॉन्च किया गया। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने दोस्तों। चंद्रयान 1 को जो है लॉन्च कब किया गया था, तो 2008 में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी का है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत कब लौटे। यह लौटे था आपके 9 जनवरी 1915 को। ये ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनका आंसर यहाँ पे सही होगा। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की, जे थॉमसन ने। किसने, जे थॉमसन ने। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, प्रोजेक्ट किस प्रकार का डिवाइस है। प्रोजेक्टर आपका जो है कैसा डिवाइस है, यह आपका इनपुट डिवाइस होता है। कैसा होता है, इनपुट डिवाइस। चलिए दोस्तों हम लोग जो है देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या है। 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए समझौते क्या कहलाता है। इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ उसे कहते हैं लखनऊ समझौता, जो आपका 1916 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। पूना समझौता यह कब हुआ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और गांधी इरविन समझौता आपका गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था, इसे हम लोग दिल्ली समझौता भी कहते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है। स्प्रेडशीट आपका जो है संबंधित है किससे, तो यह आपका एटम स्केल से है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका ई वे बिल किससे संबंधित है। ई वे बिल जो है यह संबंधित आपके जीएसटी से। किससे, तो जीएसटी से। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा आप लोगों का सही है। चलिए देखिए अब अगला नंबर प्रश्न को। यहाँ पे आपका 14 नंबर प्रश्न है कि 2001 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में था। तो सबसे कम आपका जो है अभी भी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में ही है। और उस समय भी आपका अरुणाचल प्रदेश में था 2011 में भी। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को।
अगला प्रश्न, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो महाराष्ट्र और गुजरात का गठन आपका जो है यहाँ पे 1960 को हुआ था। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा सी सही। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन को। जो भी साथी ऑप्शन ए लगाए हैं उन सभी साथियों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही होगा दोस्तों। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, छोलिया नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। यह नृत्य आपका कहाँ का? उत्तराखंड का है। कहाँ का है दोस्तों? यह आपका उत्तराखंड का है। ऑप्शन हो जाएगा बी आप लोगों का यहाँ पे बिल्कुल ही सही। अगला आपके यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, 1916 ईस्वी में बनारस हिंद विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाषण किसने दिया था? यह भी दिया आपके महात्मा गांधी ही। ऑप्शन जो आप लोग हो जाएगा यहाँ पे बी सही। अब अगला प्रश्न देख लीजिए कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा किसने की थी? यह कौन किए थे आपके? तो जॉर्ज पंचम किए थे। जो भी साथी हमारे ऑप्शन सी यहाँ पे बी लगाए उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। और जो साथी अभी तक लाइक नहीं किए, चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो क्लास है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि भारत में रेडियो का पहला प्रसार किस वर्ष हुआ था? यह आपका हुआ था 1927 को। ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे सी सही। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे, बिहार के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह आपका जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है वर्तमान वाला। यह नियुक्त किसे किया गया? तो यह किया गया आपके सैयद अदा हसनैन को। ऑप्शन जो है आप लोग यहाँ पे हो जाएगा सी सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को, नागालैंड के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह किया आपको किसे? तो नंद किशोर यादव को। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। चलिए देखिए 23 नंबर प्रश्न को, लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए एकदम आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो अच्छे से आप लोग इसे पढ़िएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका 23 का? ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बी के सक्सेना को। चलिए देखिए 24 नंबर प्रश्न को, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है वो आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे? कविंद्र गुप्ता। ऑप्शन हो जाएगा ए यहाँ पे सही। देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को, तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया आपके शिव प्रताप शुक्ल को। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों आप लोग यहाँ पर बी को फटाक से सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को, महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह कि आपके किसे? तो जिष्णु देव वर्मा को। यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न देख लीजिए 27 नंबर प्रश्न को, कि दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। तो 27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही, तरनजीत सिंह संघू को। चलिए देखिए फटाफट से आप लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह किया आप किसे? तो RN रवि को। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। यह सभी जो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन सब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न है कि सुनहरा मोहन बिहार के किस जिले में स्थित है? सुनहरा मोहन आपका जो है यह स्थित है कहाँ पे? तो पटना में है। चलिए देखिए 30 नंबर प्रश्न को। 30 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, अनार का लाल रंग किसके कारण होता है? अनार जो होता है लाल, यह किस कारण से होते हैं? तो एंथ्रोसाइनिन के कारण होते हैं। ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सी सही कीजिएगा। यह थे दोस्तों आपके खान सर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। हमें उम्मीद है कि आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा, और क्लास अच्छा लगा आप सभी को तो क्लास को लाइक कीजिए, न्यू है तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सभी को।